कहानी शुरू होती है एक घने, शांत और हरे भरे जंगल से। यहाँ पोकेमोन और प्रकृति एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। अचानक जंगल के बीच से दो पोकेमोन भागते हुए दिखते हैं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और तब स्क्रीन पर आता है सेलेबी, एक रहस्यमयी पोकेमोन। सेलेबी के पास एक खास पावर होती है, टाइम ट्रैवल की। लेकिन आज सेलेबी डरा हुआ है क्योंकि एक इंसान उसे कैद करना चाहता है। और जिस जंगल में सेलेबी भाग रहा होता है, उसी जंगल की तरफ बढ़ता है एक छोटा सा लड़का जिसका नाम सैमी होता है। तब वहाँ एक लड़की आती है जो सैमी को बताती है कि ये जंगल बड़ा खतरनाक है। यहाँ टाइम ट्रैवल की काफी कहानियां मैंने सुने हैं। तभी वो लड़की सैमी को कुछ खाने के लिए देती है और सैमी जंगल की ओर निकल पड़ता है। उस जंगल के अंदर सैमी पोकेमोन की ड्राइंग निकाल रहा होता है। तभी सैमी के सामने से जाता है सेलेबी और वो दो पोकेमोन और उसका ट्रेनर शिकारी। ये सब देखकर सैमी भी उनके पीछे भागता है। तब सैमी देखता है उन दोनों पोकेमोन ने सेलेबी को पकड़ रखा है। तो सैमी गुस्से में बोलता है छोड़ दो उसे। तो वो दोनों पोकेमोन सैमी पर हमला करते हैं। सैमी पर हमला हुआ देखकर सेलेबी उन दोनों पोकेमोन्स को पकड़कर बांध देता है और सेलेबी वहाँ से भागने वाला होता ही है, पर उसमें इतनी शक्ति नहीं होती और वो नीचे गिर पड़ता है। तो सैमी सेलेबी को गोद में लेकर शिकारी से बचते हुए भागता है और सैमी सेलेबी को लेकर जंगल के एक रहस्यमयी जगह पर पहुँचता है। तभी सेलेबी को बहुत तेज दर्द होता है और वो तभी अपनी शक्तियों से टाइम ट्रैवल करने लगता है और सैमी और सेलेबी वहाँ से किसी दूसरे टाइम पीरियड में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 40 साल बाद की दुनिया, उसी शिकारी के घर से जो अपने दो पोकेमोन्स के साथ सेलेबी के पीछे पड़ा था। तभी उस शिकारी के घर में आता है एक मास्क वाला शिकारी और वो मास्क वाला शिकारी उस शिकारी को मारता है और पूछता है कि मुझे सेलेबी कहाँ मिलेगा, पर वो शिकारी उसे कुछ नहीं बताता। तब वो शिकारी के कैद किए हुए पोकेमोन्स को अपने डार्क बॉल में पकड़कर बाहर निकालता है और ये वो डार्क बॉल होता है जिसमें जाने के बाद पोकेमोन शैतान बन जाता है और उसकी शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाती है। बाहर निकलते ही वो पोकेमोन शिकारी की सारी जगह बर्बाद करने लगता है। तो शिकारी उस मास्क वाले शिकारी को बोलता है अब बस करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सेलेबी कहाँ मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि समुन्दर के किनारे एक बोट खड़ी होती है और उस बोट से ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को अगले पोकेमोन जिम जाना होता है। हमें दिखाया जाता है कि बोट के पास मिस्टी और ब्रॉक तो होते हैं, पर हम सबका हीरो ऐश वहाँ नहीं होता और वो लोग भी ऐश का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी जिस सिटी में ये तीनों होते हैं वहाँ किसी ट्रेनर के साथ ऐश पोकेमोन बैटल खेल रहा होता है और उस ट्रेनर को वो हरा देता है। तभी ब्रॉक अपने क्रोबैक को भेजता है ऐश को ढूंढने और यहाँ क्रोबैक ऐश के पास जैसे ही पहुँचता है तो ऐश को तुरंत याद आता है कि हमें तो यहाँ से जाना है और वो तुरंत वहाँ से भागकर मिस्टी और ब्रॉक के साथ बोट में जाता है। तभी उस बोट में उनकी दोस्ती होती है एक लड़के से और वो लड़का बताता है कि उसके गांव में काफी अनोखे पोकेमोन हैं। ये सुनते ही सब लोग उसके साथ नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाते हैं और उन्हें तभी जंगल के अंदर सुइफून नाम का लेजेंडरी पोकेमोन दिखाई देता है। तो वो लोग तुरंत प्रोफेसर ओक को कॉल करके पूछते हैं। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं कि सुइफून एक प्राचीन पोकेमोन है और इसमें पानी को साफ करने जैसी शक्तियां हैं। फिर ये सब उस लड़के के साथ उसके गांव के लिए एक छोटी सी नाव में पानी के रास्ते निकल पड़ते हैं। तभी एक बड़ा झरना आता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो लड़का नाव को उड़ाकर आगे ट्री हाउस पर ले जाता है। फिर ये तीनों वहाँ से जंगल की ओर जाने लगते हैं। तो तभी एक दादी उन्हें वार्निंग देती है कि ये जंगल खतरनाक है, पर वो सब लोग बिना कुछ सोचे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से शामी और सेलेबी गायब हुए थे। तभी अचानक से वहाँ कुछ चमत्कार होता है और उसी जगह पर फिर से शामी और सेलेबी वहाँ आ जाते हैं। सेलेबी कहीं छुप जाता है। दूर से ये सब देखकर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सैमी के पास आते हैं और सब लोग शामी को वहाँ से उस दादी माँ के घर लेकर आते हैं। तभी शामी को होश आता है और वो काफी कंफ्यूज होता है। तभी वो दादी सैमी को पहचान लेती है और उसे बताती है कि तुम जब 40 साल पहले जंगल में जा रहे थे तब मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया था। तब सैमी भी पहचान लेता है। फिर वो दादी माँ शामी को उसकी ड्राइंग बुक देती है और कहती है तुम 40 साल बाद आए हो। ये बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तब शामी उन सबसे पूछता है कि सेलेबी कहाँ है। तब सब लोग जवाब देते हैं हमें तुम अकेले ही मिले। फिर ये सब लोग वहाँ से सेलेबी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें एक जगह दिखाई देती है जहाँ जंगल के काफी पोकेमोन एक साथ मौजूद थे। तो ऐश और सैमी वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें सेलेबी दिखाई देता है। तो वो
वो लोग काफी खुश होते हैं, पर तभी डर के कारण सेलेबी ऐश और सैमी पर हमला करता है। फिर सैमी और ऐश सेलेबी को समझाते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो सेलेबी भी समझ जाता है और वो हमला करना रोक देता है और सैमी की गोद में आकर बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी वहाँ टीम रॉकेट आ जाती है और उसी समय अपनी मशीन लेकर आता है वो मास्क वाला शिकारी और वो सब पर हमला करने लगता है। तभी टीम रॉकेट को लगता है कि ये पिकाचू को चुराना चाहता है, तो टीम रॉकेट उस मास्क वाले शिकारी पर हमला करते हैं, पर वो बहुत शक्तिशाली होता है जिससे टीम रॉकेट उससे डर जाती है। तब टीम रॉकेट को पता चलता है कि ये मास्क वाला शिकारी भी टीम रॉकेट का मेंबर होता है और टीम रॉकेट उससे माफी मांगती है और इधर सब लोग सेलेबी को बचाकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं कि तभी मिस्टी के पैर में चोट लग जाती है और तभी वहाँ मास्क वाले शिकारी के 2 पोकेमॉन्स आ जाते हैं। तो ऐश और सैमी उनसे लड़ते हैं और उन्हें हराकर आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे सेलेबी की हालत और बिगड़ने लगती है और सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी जंगल के पोकेमॉन्स उन्हें आगे का रास्ता बताते हैं और वो लोग उन्हें एक नदी के किनारे ले आते हैं। फिर सैमी सेलेबी को लेकर पानी में चला जाता है और पानी में जाते ही सेलेबी वापस ठीक हो जाता है। फिर सेलेबी सैमी और सभी के साथ खेलने लगता है और सेलेबी मिस्टी का पैर भी ठीक कर देता है। फिर सेलेबी उन सब को लेकर आता है एक पेड़ के पास जिसके फल सेलेबी को बहुत पसंद होते हैं। फिर रात होती है और सब लोग सो जाते हैं, पर सैमी पोकेमॉन्स की ड्राइंग बना रहा होता है, तो ये देखकर ऐश, पिकाचू और सेलेबी उसके पास आते हैं। फिर पिकाचू को कुछ आवाज आती है और वो सबको लेकर जाता है जंगल के अंदर। वहाँ वो लोग देखते हैं मेटापॉड जो कि बटरफ्री पोकेमॉन में इवॉल्व होते हैं और इससे उनकी दोस्ती और पक्की हो जाती है। अगले सुबह वो सब लोग निकल पड़ते हैं आगे की ओर और तभी वहाँ आते हैं टीम रॉकेट और मास्क वाला आदमी और अपने मशीन के मदद से वो सेलेबी को पकड़ लेता है और उसे अपने डार्क बॉल में पकड़ लेता है। ये देखकर ऐश मास्क वाले शिकारी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही जंगल के सारे पोकेमॉन्स उस शिकारी को घेर लेते हैं। शिकारी सेलेबी को डार्क बॉल से बाहर निकालता है और ऑर्डर देता है, सेलेबी इन सब पर हमला करो। अब सेलेबी शिकारी के वश में था। ये देखकर शिकारी बहुत खुश होता है और सेलेबी पूरे जंगल को बर्बाद करने लगता है। इधर दूर से ये सब सुइकुन देख रहा होता है और वो तुरंत सेलेबी की मदद करने निकल पड़ता है। तभी दादी माँ उस हवा में उड़ने वाले बोट को लेकर वहाँ आती है और उन सबको वहाँ से लेकर आगे निकलती है। फिर हमें दिखाया जाता है मास्क वाले शिकारी ने सेलेबी की मदद से पेड़, पत्तों और टहनियों का शैतान बनाया है और सेलेबी उस शैतान के बीच में होता है जिससे वो पूरे शैतान को कंट्रोल करता है और उस शैतान के मदद से पूरे जंगल को नष्ट करता है। ये सब ऊपर से दादी माँ और सब लोग देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सेलेबी उस दानव के अंदर है। फिर ऐश, पिकाचू और सैमी उस शैतान के सामने आ जाते हैं और शिकारी सेलेबी को ऑर्डर देता है कि खत्म कर दो इन शैतान बच्चों को। सेलेबी हमला करता है लेकिन तभी ऐश, पिकाचू और सैमी को वहाँ से लेजेंडरी पोकेमॉन सुइकुन बचा लेता है। फिर सुइकुन और मास्क वाले शिकारी के पोकेमॉन के बीच फाइट स्टार्ट होती है और इसी बीच ऐश और सैमी सेलेबी की तरफ बढ़ते हैं और उस शैतान के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ऐश और सैमी सेलेबी को याद दिलाते हैं कि सेलेबी हम तुम्हारे दोस्त हैं और सेलेबी को भी याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया है। और जैसे ही सेलेबी को होश आता है इधर मास्क वाले शिकारी का डार्क पोकेबॉल नष्ट हो जाता है और वो शैतान भी खत्म हो जाता है। तब हमें दिखाई देता है कि सेलेबी की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो सब लोग सोचते हैं कि सेलेबी को वो वापस पानी में डालेंगे जैसे पहले डाला था और वो ठीक हो जाएगा। तो लेजेंडरी पोकेमॉन सुइकुन सारे गंदे पानी को वापस साफ कर देता है। फिर ऐश सेलेबी को बार बार पानी में डालता है पर इससे कुछ नहीं होता। तो सब लोग रोने लगते हैं पर सेलेबी ठीक नहीं होता। लेकिन तभी आसमान में एक चमत्कार होता है और टाइम ट्रेवल के थ्रू काफी सारे सेलेबी वहाँ आते हैं और सेलेबी को ठीक कर देते हैं और वो सारे सेलेबी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सेलेबी फिर से मस्ती करने लगता है पर तभी सेलेबी को वो मास्क वाला शिकारी पकड़ लेता है और पकड़कर हवा में उड़ने ही वाला होता है कि ऐश और पिकाचू भी उसके साथ आसमान में चले जाते हैं। फिर पिकाचू हमला करता है जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और वो सब लोग नीचे गिरते हैं, पर ऐश और पिकाचू को सेलेबी अपनी शक्तियों से बचा लेता है और उस शिकारी को जंगल के सारे पोकेमॉन्स
पकड़कर सबक सिखाते हैं। फिर सुइकुन भी वहाँ से चला जाता है और फिर सेलेबी शैमी को लेकर उसके असली समय में चला जाता है। ये सीन काफी इमोशनल है। फिर हमें दिखाए जाते हैं प्रोफेसर ओक जो सफाई कर रहे होते हैं, पर तभी उनके बुक्स लाइब्रेरी में वही ड्राइंग बुक होती है जो सैमी के पास थी। तब हमें मालूम पड़ता है कि वो 40 साल पहले वाला सैमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक ही थे। तो दोस्तों, कैसी लगी फॉर एवर खतरे का जंगल की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।